फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 25 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य 2025 रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है? 2025 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। कहाँ हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को होती है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। कहाँ है? नैरोबी केन्या में। दोस्तों, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। किसके मिलने से होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? दोस्तों, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था यह शब्द। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? यह टेंसले ने दिया था। दोस्तों, पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन वर्षावन को कहा जाता है और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षावन में पाई जाती है। दोस्तों, 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। और एससीओ का मुख्यालय यानी संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। G20 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा और संघाई सहयोग संगठन 2023 का अध्यक्ष इंडिया को बनाया गया है। दोस्तों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। बासिनार व्यवस्था का अध्यक्ष भी इंडिया को ही बनाया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में चीन द्वारा मावजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यह किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। चीन ने मावजा जांगबो जांगबो नदी यानी चीन में जो मावजो जांगवा नदी है वह भारत, नेपाल, तिब्बत के टाई जंक्शन पर स्थित है। जो चीन की मावजा जांगबो नदी है वह भारत, नेपाल, तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और मावजा जांगबो नदी गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। दोस्तों, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंध है इसका। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षावन में पाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए गैस उत्तरदायी है मिथाइल आइसोनाइट। कौन सी गैस उत्तरदायी है? मिथाइल आइसोनाइट। ओजोन मापने की इकाई डॉप्सन है और ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। किस में किया जाता है? डेसिमल में किया जाता है। दोस्तों, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेस एक्स, ये दोनों एलोन मस्क की कंपनी है। और स्पेस एक्स द्वारा स्टारलिंक उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किससे? फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है स्टारलिंक उपग्रह को। दोस्तों, इसका उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है चांद पर मनुष्य को भेजना। दानुई मिशन साउथ कोरिया का है और राशिद मिशन यूएई का है यानी संयुक्त अरब अमीरात का है। कैपस्टोन मिशन नासा अमेरिका का है। नासा अमेरिका ने शुरू किया है। और आदित्य L1 मिशन इसरो का है। किसका है? इसरो का है। दोस्तों, ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। दोस्तों, मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? दोस्तों, कैडमियम की अधिकता से होता है। दोस्तों, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। पर्यावरण संरक्षण का संबंध अनुच्छेद 48A से है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए होता है यानी आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है? दोस्तों, इसका निर्माण मक्का में किया गया है। कैलीग्राफिक म्यूरल दीवार या भित्ति के ऊपर लिखा गया सुलेख है और यह 75 मीटर लंबा है। इसे सऊदी अरब मक्का में लिखा गया है। इसे सऊदी अरब मक्का में
लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है मक्का। दोस्तों WTO, WHO, ILO और WEF इसका मुख्यालय, इन सब का मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि आपको याद रखना है। रवल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है और मौसम संबंधी जो गतिविधियाँ होती हैं वह क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। दोस्तों हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। और कपास की खेती, काली मृदा, कपास की खेती के लिए काली मृदा की आवश्यकता होती है। कपास की खेती के लिए काली मृदा होती है और इसको रेगुर भी कहा जाता है। रेगुर दक्षिण भारत में कहा जाता है। काली मृदा को दक्षिण भारत में रेगुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 की है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। किसे? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। दोस्तों 2 स्तरीय समिति अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। यह देखेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों पारसेक होती है और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है। दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन से होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर ने की थी। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे। कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसीलिए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या की गई थी? 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह 74वें क्रम का गणतंत्र दिवस है। यह 74वें क्रम का गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी उपस्थित होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। तो आपको याद रखना है कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्देल फतेह सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी होंगे। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इसकी यह थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन था? वोट डालने की उम्र का 61वां संविधान संशोधन 1989 का। दोस्तों हृदय में विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, जिसे ईसीजी भी कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं और चीन का शोक हमांगो नदी को कहते हैं। दोस्तों कमरे में तापमान पर धातु मरकरी यानी पारा होती है और अधातु ब्रोमीन है। दोस्तों अक्रिय गैस बल्ब में पाई जाती है। अक्रिय गैस बल्ब में पाई जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 बालकों को दिया गया है और इसकी इनामी राशि 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कॉम ओवरसाइट समिति का गठन किया गया। मैरी कॉम को सिलेक्ट किया गया है। ओवरसाइट समिति का गठन के लिए मैरी कॉम को सिलेक्ट किया गया है। कुश्ती महासंघ के हेड ब्रजभूषण को हटा दिया गया है और ओवरसाइट समिति का गठन मैरी कॉम की अध्यक्षता में बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में? मैरी कॉम की। दोस्तों कुनैन नामक दवा मलेरिया की दवा है और मलेरिया एक परजीवी है। सर्वग्राही रक्तदाता AB+ होता है और स्फिग्नोमीटर रक्तदाब मापन में काम में आता है। किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग रक्तदाब में किया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है।
तो दोस्तों ये थे 25 जनवरी का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।